दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों मातारी वंदन योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को यदि लाभ लेना है तो ये 3 काम ज़रूर से उनका हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, तभी जाकर के उनको मातारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलता है। जैसे जिन माताओं बहनों को भी मातारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल रही है या तो फिर कोई हमारी ऐसी भी माता बहनें हैं जिनको मातारी वंदन योजना के तहत लाभ मिलना बंद हो गया है। साथ ही साथ बहुत सी हमारी ऐसी माता बहनें हैं जो मातारी वंदन योजना के दूसरे चरण का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि दूसरे चरण की प्रक्रिया कब शुरू हो, ताकि हम भी मातारी वंदन योजना के तहत अपनी आवेदन करके हम भी लाभ उठा सकें। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो भविष्य में मातारी वंदन योजना के तहत लाभ उठाना चाह रही है और साथ ही साथ जिनको अभी वर्तमान में लाभ मिल रही है और आगे निरंतर लाभ लेना चाहती है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी यदि आपके खाते में पैसा आना बंद हो चुका है या तो फिर आपके खाते में मैसेज नहीं आता है तो आप किस तरह से अपना पैसा चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके खाते में ही पैसा जमा नहीं हो रहा है तो किस वजह से और किस कारण से आपके खाते में पैसा नहीं जमा हो रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो ज़रूर से आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही कोई जानकारी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप बता दूं कि जितने भी हमारी मातारी वंदन योजना के तहत हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी का ये 3 काम सक्रिय रहना अनिवार्य है। जैसे पहला नंबर है उनका ई-केवाईसी अपडेट रहना अनिवार्य है। यदि आपका ई-केवाईसी अपडेट नहीं रहेगा तो उस स्थिति में भी आपको मातारी वंदन योजना के तहत या तो फिर सरकार की कोई भी योजनाएं जो संचालित रहती उनका लाभ हितग्राही को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार को ये जानकारी प्राप्त होती है कि हम जिस हितग्राही को लाभ दे रहे हैं वो लाभ उसी हितग्राही को वास्तव में मिल रही है। साथ ही साथ वो हितग्राही वर्तमान में अभी जीवित अवस्था में है, साथ ही साथ उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह से ई-केवाईसी के माध्यम से जानकारी सुनिश्चित होती है कि जिस हितग्राहियों को हम लाभ दे रहे हैं वो वर्तमान में अभी जीवित है। उसके साथ ही साथ मातारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया इस स्थिति में भी पूर्ण कराई जाती है यदि हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय कुछ फॉर्म अधूरा हो जाती हैं, जिस कारण से हमें अपना फॉर्म को पूर्ण करने के लिए ई-केवाईसी अपडेट करवाना होता है। यदि हम अपनी ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो उस स्थिति में कभी भी हमारे खाते में पैसा आना बंद हो जाता है, साथ ही साथ हमें किस्त का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हमें ई-केवाईसी अपडेट करवाना होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है जिसमें 4 लाख के तकरीबन हमारी माताओं बहनों का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होना है, जिनमें जिन माताओं बहनों का केवाईसी अपडेट शुरुआत के समय में कुछ कमी के कारण से नहीं हुआ होगा तो उन सभी माताओं बहनों का केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया चल रही है, जिनकी संख्या 4 लाख के करीब है। उनमें से अभी भी हज़ारों की संख्या में हमारी बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनकी अभी तक केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। साथ ही साथ यदि आप केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे तो उस स्थिति में आपके खाते में पैसा आना बंद हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर से अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आप अपने निजी चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर में जा करके आप पूर्ण कर ले, ताकि आपको मातारी वंदन योजना के तहत बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपको योजना का लाभ मिलती रहे। उसके साथ ही साथ आपका आधार अपडेट रहना भी अनिवार्य है। यदि आपका आधार अपडेट नहीं रहेगा तो उस स्थिति में भी आपको किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हमारी आधार अपडेट नहीं रहते हैं तो बैंकिंग संबंधी कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिसमें हमें जो हमारे खाते में किस्त जो आती है उनसे संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए हमारी आधार अपडेट रहना भी अनिवार्य है। यदि हमारा आधार अपडेट होता है तो उसमें हमारा दोनों हाथों के पाँचों उंगलियों का फिंगरप्रिंट होता है, साथ ही साथ बायोमेट्रिक होता है, उसके साथ ही साथ फेस कैप्चर होता है और साथ ही साथ हमारे आई का भी स्कैन होता है। इसके माध्यम से हमारा आधार अपडेट होता है, तो हमारा आधार अपडेट रहना भी अनिवार्य रहता है। साथ ही साथ प्रत्येक आधार कार्डधारियों को अपना आधार कार्ड प्रत्येक 5 साल में अपडेट जरूर से करवानी चाहिए, क्योंकि आधार अपडेट नहीं रहने के कारण से भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। उसके साथ ही साथ हमारा डीबीटी सक्रिय रहना अनिवार्य है। जब हमारा आधार सीडिंग नहीं रहेगा कोई भी बैंक से तो उस स्थिति में भी हमारे खाते में पैसा नहीं आता है। तो आपका आधार सीडिंग यदि है, साथ ही साथ आपका आधार अपडेट है, साथ ही साथ आपकी ई-केवाईसी भी अपडेट है, तो उस स्थिति में आपको कोई भी तरह की योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना करना आपको नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के आपको प्रत्येक योजनाओं का लाभ आपको लगातार मिलता रहेगा। इसीलिए ये तीनों काम आपका सक्रिय रहना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको सरकार के माध्यम से दी जाने वाली प्रत्येक योजनाओं का लाभ आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो यदि आपका इनमें से भी यदि कोई भी काम यदि एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको मातारी वंदन योजना के तहत या तो सरकार के माध्यम से किसी भी तरह की योजनाओं के माध्यम से जो
लाभ दी जाती है उनका लाभ आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन कामों को ज़रूर से आप पहले से करा के रखेंगे जिनको भविष्य में महतारी वंदन योजना के तहत लाभ लेनी है, या तो फिर जिन माताओं बहनों का अभी महतारी वंदन योजना के तहत किस्त आना बंद हो चुका है, तो ज़रूर से आप इन कामों को सक्रिय कराएं और महतारी वंदन योजना के तहत दी जाने वाली या तो फिर कोई भी अन्य जो योजनाएं संचालित रहती हैं उनका लाभ आप लगातार उठाने के लिए इन कामों को करवाना आपको अनिवार्य होता है। तो ज़रूर से आप इन कामों को एक्टिव रखें और सरकार के माध्यम से दी जाने वाली कोई भी योजना का लाभ आप लगातार निरंतर उठाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।